सो हम लोग अपने पावर बाई की स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना पहला बार ग्राफ, पाई चार्ट, डोनट ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे एक स्टेप का बेसिक डैशबोर्ड बनाया था जहाँ पे हमने सब कैटेगरी का डोनट चार्ट, सम ऑफ सेल्स या इस तरीके का बार ग्राफ हम लोगों ने क्रिएट किया था। पावर बीआई में हम लोगों ने अभी जो डेटा सेट कनेक्ट कर रखा है वो सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है। सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट में हम लोगों के पास जो टेबल्स होते हैं तो उसमें ये ऑर्डर्स टेबल रहेगा। आपको सिर्फ अभी ऑर्डर टेबल से ही मतलब रखना है। अब इस ऑर्डर टेबल में आप देख सकते हैं जैसे रो आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है। इसके अलावा जैसे किसी फील्ड के ऊपर अगर आपको कैलकुलेटर का आइकन दिख रहा है तो ये एक कैलकुलेटेड फील्ड है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं कि एक फ्रेश पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और आज हम लोग किसी और डेटा सेट के ऊपर पावर बीआई को पढ़ेंगे। ठीक है। सो हम लोग आज एक CSV फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों का डेटा सेट जो है वो एक्सेल में अवेलेबल था। आज हम लोग CSV को कनेक्ट करेंगे। तो जो एग्जाम्पल हम आज करने जा रहे हैं वो CSV में अवेलेबल है। तो जब हम लोगों ने CSV कनेक्टर के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे दिखेगा, अब हमें सिर्फ CSV फाइल दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये CSV फाइल क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो पहले हम थोड़ी सी देखते हैं ये CSV फाइल कैसी दिखती है। तो ये हमारा डेटा सेट फोल्डर है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें देखो ये titanic.csv एक फाइल है। तो इस फाइल को अगर हम नोटपैड में देखेंगे तो अभी देखिए ये कैसी दिखाई देगी आपको। ये देखिए, तो ये फाइल को आप देख सकते हैं। इसमें ऐसे कॉलम का नाम लिखा है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम, जेंडर, एज, SIBSP यानी सिबलिंग, स्पाउस एंड सो ऑन। तो इस फाइल में देख रहे हैं कि कॉलम के जो नाम है यानी जो हेडर है वो भी सब कॉमा सेपरेटेड है और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भी सारी कॉमा सेपरेटेड है। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह से ही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यूज के बीच में सेपरेशन दिखाया जा रहा है वो कॉमा के थ्रू दिखाया जा रहा है। ओके। अब जैसे अगर आपकी फील्ड में ही कॉमा आ जाए, जैसे किसी पैसेंजर के नाम में कॉमा आ रहा है, ये दो पैसेंजर्स के नाम है, तो उसके लिए इन्होंने डबल कोट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ताकि इंक्लोज कर दिया जाए। तो एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल ऐसी दिखाई देती है जहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड कॉलम के नाम लिखते हैं पहली रो में, फिर दूसरी रो में कॉमा सेपरेटेड उन्हीं फील्ड्स की वैल्यूज लिखते हैं। अगर वैल्यू एम्प्टी है, जैसे केबिन की वैल्यू एम्प्टी है तो ये खाली छोड़ दिया। एम्बार्क की वैल्यू एस है तो ये ऐसे कर दिया। तो ये हो गया कॉमा सेपरेटेड फाइल। अब इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते पावर बीआई से। पावर बीआई इस फाइल को लोड करेगा, रीड करेगा और आपको दिखाएगा। सो ये पावर बीआई की लोड स्क्रीन है। ओके। लोड स्क्रीन का मतलब है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि आपका जो डेलीमीटर है यानी कि जो सेपरेटर है वो कॉमा से है, यानी हर रो और हर कॉलम के बीच में कॉमा है। सॉरी, हर कॉलम के बीच में यहाँ कॉमा है ये। अब ये डेटा सेट क्या है? टाइटैनिक डेटा सेट टाइटैनिक जहाज का डेटा सेट है। टाइटैनिक शिप का डेटा सेट है जिसका एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। सो उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। कई पैसेंजर्स एंड में सरवाइव कर पाते हैं लाइफ बोट्स के थ्रू, कई पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो डूब जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे पहला कॉलम पैसेंजर आईडी है, जो हर एक पैसेंजर की आईडी है, जैसे 1 2 3 4 करके। तो पहले कॉलम में वो है। दूसरे कॉलम में सर्वाइव्ड है,
ये कॉलम यहाँ पे 0 और 1 है। इसमें 0 का मतलब है ये जो पहला पैसेंजर है यानी जो मिस्टर ओवेन हैरिस है, ये 0 रहे इनका सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर पाए। इनका जेंडर मेल था, इनकी एज 22 थी, इनके सिबलिंग और स्पाउस जो हैं वो इनके साथ वन ट्रेवल कर रहे थे। SIBSP का मतलब है सिबलिंग और स्पाउस, यानी कि भाई बहन या पति पत्नी में इनके साथ एक और व्यक्ति था। किसी किसी के साथ आप देख सकते हैं 3 और व्यक्ति थे। ये इनके टिकट का नंबर है। आप जैसे आप अगर रेलवे का टिकट बुक करते हैं या फ्लाइट्स का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे भी टिकट का नंबर होता है, तो इसी तरह इनके शिप के टिकट्स के नंबर हैं। यहाँ पे लिखा है कि उनको कितना चार्ज लगा, मोस्ट प्रोबेबली ये यूरोज में, तो 7.25 यूरो लगा। आप देख सकते हैं इनको 71 यूरो लगा। सो इनको 71 यूरो इसलिए लगा क्योंकि ये जो है बड़ी क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। तो जैसे हम लोग के स्लीपर, और जैसे इंडिया में ट्रेन्स में स्लीपर क्लास होती है, जनरल होती है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इस टाइप से क्लासेस होती हैं, वैसे ही इनके शिप्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास थी। थर्ड क्लास सबसे कम प्राइस की, यानी 7.25 यूरो यहाँ पे। और कई केबिन थे, केबिन मतलब सेपरेट केबिन दिए गए होंगे जहाज के ऊपर, तो वो जो है महंगे टिकट्स थे। तो ये फर्स्ट क्लास है। तो इस डेटा सेट का जो पर्पस है वो ये जानना है कि जो ये हमारा वेरिएबल है सर्वाइव्ड, ओके, बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल का सरवाइव करने पे क्या असर होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो डेटा एनालिसिस में हम लोगों का एक आउटपुट वेरिएबल होता है, ओके। सो हम लोगों का एक आउटपुट वेरिएबल होता है और मैनी इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनपुट वेरिएबल्स कई हो सकते हैं, बट एट अ टाइम जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं तो एक आउटपुट वेरिएबल होता है और कई इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। सिंगल भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। यहाँ पे सर्वाइव्ड जो है वो हमारा, यानी पैसेंजर सर्वाइव कर पाया या नहीं, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। सर्वाइव्ड यस और सर्वाइव्ड नो, ओके। और इनपुट वेरिएबल्स बाकी सब है। इनपुट वेरिएबल्स में आ जाएंगे कि वो पैसेंजर की क्लास क्या थी, टिकट फेयर क्या था, इम्बार्क स्टेशन कौन सा था, मतलब वो कौन से स्टेशन से चढ़े थे, जैसे SQ, ये सब स्टेशन के कोड हैं। SIBSP यानी सिबलिंग और स्पाउस कितने थे, पार्च यानी पेरेंट और चाइल्ड कितने थे उनके साथ। सो और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डेटा सेट है, कोई आज का डेटा सेट नहीं। करीब 10 साल से हम ही लोग इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। काफ़ी फेमस, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला डेटा सेट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो ये जो इनपुट वेरिएबल्स हैं, इसमें जैसे जेंडर भी एक इनपुट वेरिएबल है। तो इन सब इनपुट वेरिएबल का आउटपुट वेरिएबल के साथ क्या नाता है, क्या रिश्ता है, या कैसे वो उस पे असर डालते, वो आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो उसी को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम बोलेंगे। यानी कि आप एक्सप्लोर करने की, खोज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्लास जो है वो आउटपुट वेरिएबल के ऊपर कोई असर डाल रही है, क्या टिकट फेयर आउटपुट वेरिएबल के ऊपर कोई असर डाल रहा है। सो ये इस डेटा सेट का काम है।
तो इस डेटा सेट पे हम लोग मल्टीपल वीडियोस पढ़ेंगे, मल्टीपल एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग जो चीज़ पहली पढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे कि क्लास एंड जेंडर वाइज पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने टोटल कस्टमर्स हैं या कितने टोटल पैसेंजर्स हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड लेवल पे हम कुछ फिल्टर्स का यूज़ सीखेंगे। सो अब हम यहाँ पे लोड स्क्रीन पे जाके इस डेटा सेट को सीधे लोड कर लेते हैं, और यहाँ पे लोड हो रहा है, और ये देखिए लोड हो गया, और यहाँ पे अब ये डेटा सेट हमारा आ गया। जो कॉलम न्यूमेरिकल है उसमें सिग्मा लिख के आ गया, और जो कॉलम कैटेगोरिकल हैं जैसे जेंडर, जैसे केबिन, जैसे टिकट, टिकट तो टिकट का नंबर, यस, ये सब में आपका ये लिख के आ गया, इसमें कोई आइकन नहीं लगा। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ ग्राफ्स किए थे, तो हम लोग आज भी कुछ ग्राफ्स करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे एक पाई चार्ट लेते हैं, और जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं उन कैटेगोरिकल कॉलम्स के ऊपर हम लोग पाई चार्ट का सिंपल यूज कर सकते हैं। अब जब हमने पाई चार्ट लिया तो ये हमसे पूछते हैं कि लेजेंड क्या है, वैल्यूज क्या है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लेजेंड में हम वो कॉलम ऐड करते हैं जो कैटेगोरिकल है, जिसको आप कैटेगराइज करना चाहते हैं। जैसे पाई एक कंप्लीट सर्किल को कई सेक्टर्स में डिवाइड करके दिखा सकता है। तो जैसे जेंडर है, तो इस डेटा सेट में दो जेंडर्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, तो वो यहाँ पे आ गए। और वैल्यूज जो यहाँ पे हैं वो वैल्यूज हम देंगे कि काउंट ऑफ कस्टमर्स और काउंट ऑफ पैसेंजर्स, ओके। तो अगर आपको काउंट ऑफ पैसेंजर्स करना है तो जो आपका टेबल है उसमें जो पैसेंजर आईडी है, यानी कि जो यूनिक कॉलम है, आप उसको लेंगे। तो यहाँ से काउंट ऑफ पैसेंजर्स को हमने लिया, और देखिए एक सिंपल सा ग्राफ बन के आया, जिसमें हमें पता लग रहा है कि मेल जो है 577 है, सॉरी फॉर द नॉइस, मेल 577 है और फीमेल 314 है। सो यहाँ से जो ग्राफ हमें दिखता है, इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि मेल जो है वो 577 है टोटल में से, जो कि 64.76% ऑफ टोटल पैसेंजर है, और फीमेल 314 है जो 35.24% है, ओके। नाउ जब हम लेजेंड और वैल्यूज की बात करते हैं तो इसमें हम अदर कॉलम्स को भी ड्रैग कर सकते हैं, ओके। अब जैसे यहाँ पे सर्वाइव्ड है, तो हम मान लो सर्वाइव्ड को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले हम इसको रिमूव कर देंगे, हम इसको एक दूसरे उसमें ले लेते हैं। तो हम एक डोनट चार्ट साइड में बना लेते हैं, और ये साइड में जो डोनट चार्ट हम बना रहे उसमें हम कर लेते हैं कि जो सर्वाइव्ड है, सर्वाइव मतलब कि कौन लोग सर्वाइव किए कौन लोग नहीं किए। तो उस सर्वाइव में क्योंकि 0 और 1 था, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने आप 0 को एक कलर मिल गया, 1 को दूसरा कलर। और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट विजुअल है, इसमें जाके आप इन स्लाइसेस के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो सरवाइव नहीं कर पाए उनको हम डार्क रेड कलर दे दें, और जो कर पाए उनको हम ब्लू कलर दे दें, तब भी आपका चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट विजुअल्स भी आपको ट्राई आउट करने। लेजेंड में हमने ये दे दिया। वैल्यूज में हम क्या दे सकते, वैल्यूज में हम अगेन काउंट ऑफ पैसेंजर आईडी, हर बार आपको यही देना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि करीब करीब 61% लोग सरवाइव नहीं कर पाए, और 1% और सॉरी 342 यानी 38% ही सरवाइव कर पाए। तो ये इसका डेटा है। इसमें हमारे पास अदर जो भी होते हैं, जैसे डिटेल है, टूल टिप्स है। तो डिटेल और टूल टिप्स में भी आप और
कॉलम्स को ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं सर्वाइव्ड किया, सर्वाइव में अगर हम जेंडर को डिटेल में ऐड कर दें, तो जेंडर को जब डिटेल में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। रेड वाला पूरा का पूरा क्या है, रेड वाला पूरा का पूरा सर्वाइव्ड जीरो है। इसको जूम करते हैं। सर्वाइव्ड जीरो में आपको दिख रहा है कि मेल जो है, यानी कि जो सर्वाइव नहीं करे, जो मर गए, उसमें मेल जो है वो आपके 468 है और फीमेल 81 है, यानी फीमेल कम मरे। फीमेल के मरने का जो परसेंटेज है वो केवल 9 है, मेल के मरने का यहाँ पे 52 दिख रहा है, राइट, ओवरऑल में। पर यहाँ पे देखिए बचने वालों में फीमेल की संख्या कम है, फीमेल की संख्या ज़्यादा है और मेल की संख्या कम है। 12% ही मेल बचे ओवरऑल में। सो ये जो कंबाइन आपने किया, ये कैसे किया, डिटेल्स में आपने इस डेटा को ले आया। सो ऑब्वियसली एक्सप्लोर हम लोग और भी करते रहेंगे इस डेटा सेट को। आप लोगों को धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करते रहना। हम लोग जो यहाँ पे इस टाइप के विजुअल्स जो बना रहे हैं, ये सब आपको बना बना के ट्राई करना है। पर अब हम लोगों को एक और चीज़ भी समझनी है कि अगर मान लो इस विजुअल को हम दूसरे में ले आते हैं, न्यू पेज में इस विजुअल को दे देते हैं। अब हमारे पास पूरे पेज में एक विजुअल है और ये विजुअल हमें क्या दिखा रहा है, काउंट ऑफ पैसेंजर बाय जेंडर। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं पहले तो, और इसके जो हम लोगों के टाइटल है, टाइटल की हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ से आप फॉर्मेट विजुअल में जाके जनरल में जाके टाइटल की हाइट, टाइटल का कलर, ये सारा कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके अपने ग्राफ को कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो एक हल्का सा बैकग्राउंड दे देते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड की बढ़ा सकते हैं ताकि उसकी इंटेंसिटी दिखे। दूसरा, इफेक्ट्स में ही जाके आप इसकी शेडो को डाल सकते हैं जिससे ग्राफ थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। जो टूल टिप्स हैं, जैसे ये जो टूल टिप आ रही है, ये जब हम माउस ले जा रहे हैं, ये टूल टिप आ रही है, तो टूल टिप जो है उसका टेक्स्ट आपका 9 है तो हम इसको 10 कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बढ़ गया, इसको 11 कर दिया, कम हो गया, और छोटा कर देते हैं, और छोटा हो गया। तो ये टूल टिप है। जो ये पॉपअप सा आता है ना, ये टूल टिप कहते हैं। टूल टिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके थ्रू और डेटा दिया जाता है, तो ये टूल टिप है। फिर उसके बाद जैसे हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं, यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ को देखिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो विजुअल है इसमें लेजेंड, लेजेंड क्या है, किसी भी ग्राफ में ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, यानी कलर के थ्रू आपको जो दिखाया जा रहा है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, जो आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, जो सेगमेंटेशन किया जा रहा है, वो कलर है। अभी इसकी पोजीशन कहाँ है, सेंटर राइट, ये राइट हैंड साइड है इसका सेंटर। आप चाहें तो इसे टॉप लेफ्ट में ले आए, आप चाहें तो इसे बॉटम राइट में ले आए, जहाँ भी आपके हिसाब से आपको इसे दिखाना है। फिर इसका टेक्स्ट है, तो इसके टेक्स्ट को कैसे हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं ताकि ये दिखे तो कम से कम। तो ये ऐसे दिख रहा है। ओके, ये सब आज आप लोग को ऐसा होमवर्क ट्राई करना है। क्या याद रखना है, जो लेजेंड है वो क्या है कि जब हम पाई चार्ट या डोनट चार्ट बनाते हैं तो उसमें हमारा पूरा का पूरा सर्किल कुछ सेक्टर्स में टूट जाता है। वो सेक्टर्स जो होते हैं उन पे कुछ कलर आ जाता है, उन कलर को लेजेंड बताएगा कि जेंडर मेल का ये डार्क वाला कलर है, जेंडर फीमेल का ये लाइट वाला कलर है, और उसके थ्रू आपका ये ग्राफ दिखाएगा। ऐसे ये जो ग्रिड लाइंस है ये हेल्प कर रही हैं हमारे ग्राफ को बिल्कुल सेंटर में लाने में। ओके, अब हमारा ग्राफ बिल्कुल सेंटर में है, तो ये यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। पावर बीआई का बेस्ट फीचर है
यू कैन चेंज एवरीथिंग फ्रॉम हियर। अब ये हमारा देखो डिटेल्स लेवल है, तो जो डिटेल लेवल है इनकी पोजीशन आउटसाइड है, बाहर आ रहा है। इनसाइड कर देंगे तो अंदर आने लगेगा। ओके, प्रीफर आउटसाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली आउटसाइड प्रीफर होगा। हम अभी इनसाइड रखते हैं। अब ये बड़ा छोटा सा टेक्स्ट है, दिख नहीं रहा, तो इसकी जो वैल्यूज है उसका साइज 9 है। यू कैन इंक्रीज द साइज है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, और फॉर्मेट करने के बाद अब ये ग्राफ आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा डिस्कशन अबाउट कि मैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया और उसको थोड़ा फॉर्मेट करना सीखा। ओके, फॉर्मेटिंग में एक मैं चीज़ और भी बताता हूँ आपको कि ऑब्वियसली यहाँ हेडिंग हमें दिख रही है, मगर यहाँ पे आप जाइए इंसर्ट टैब में ऊपर, और इंसर्ट टैब से यहाँ पे शेप में जाइए और एक रेक्टेंगल ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ये आपके ग्राफ का हेडर बन सकता है, और इसके ऊपर आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले आइए। ओके, और टेक्स्ट बॉक्स में आप अपनी हेडिंग लिख लीजिए। तो जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में अपनी हेडिंग लिख ले रहे हैं, टाइटैनिक डेटा एनालिसिस बाय स्लाइड स्कोप। अभी मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। तो टाइटैनिक डेटा एनालिसिस, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया, ठीक है, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को पहले यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके हम इसके ऊपर ले जाएंगे। बाद में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये जो फॉर्मेटिंग है, ये तो इस पे आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को भी आप ऐसे इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर हम लाइट कर देंगे। तो अभी ये फॉन्ट कलर दिखना फिलहाल बंद हो गया, पर अभी हम बताते हैं कैसे दिखेगा। और जब आप इस ग्राफ, जब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर है तो इसकी इफेक्ट्स में जाइए। बैकग्राउंड हमेशा आपको इफेक्ट में मिलेगा, और इसका कलर भी हम ये बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा टाइटैनिक डेटा एनालिसिस बाय स्लाइड स्कोप, ऐसे दिखने लगा। ओके, और इस वजह से आगे हम लोग जब बड़े डैशबोर्ड्स बनाएंगे तो उन डैशबोर्ड्स में आपको ये सेम चीज़ करनी है। तो ये, और हम लोग अभी पूरे पूरे डैशबोर्ड्स बनाना भी सीखेंगे। अभी तो हम लोग एक एक दो दो विजुअल्स ही सीख रहे हैं, बट वी विल ट्राई टू क्रिएट मोर डैशबोर्ड्स। अब आज हम लोग एक पूरा पेज लेवल फिल्टर सीखते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया काउंट ऑफ पैसेंजर्स बाय जेंडर, ये आपने लिख दिया, और एक इसी तरह से विजुअल और हम ले लेते हैं, और इसमें हम लिख लेते हैं काउंट ऑफ पैसेंजर बाय, तो इस विजुअल में जेंडर की जगह पी क्लास ले लेते हैं। ओके, तो दिस विल बी काउंट ऑफ पैसेंजर बाय पैसेंजर क्लास। इसे देख के क्या पता लग रहा है, सबसे ज्यादा पैसेंजर कौन से क्लास में? सबसे ज्यादा पैसेंजर थर्ड क्लास में। ओके, पैसेंजर क्लास 3 में सबसे ज्यादा पैसेंजर है, 1 में उससे कम, 1 में 216 है, और फिर सबसे कम है पैसेंजर क्लास 2 में। तो ये पता लगता है। तो इसको भी आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। इन सब की विड्थ वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ताकि प्रॉपर आपको विजुअलाइजेशन मिले, और जो भी आपको सेटअप करना है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, अब हम पेज लेवल फिल्टर्स को सीख रहे हैं। ठीक है, पेज लेवल फिल्टर का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा फिल्टर जो हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, तो वैसे तो यहाँ भी फिल्टर है, फिल्टर एंड स्लाइसर अफेक्टिव दिस विजुअल, देयर आरंट एनी फिल्टर अप्लाइड नाउ। ओके, बट जो है फिल्टर हम यहाँ से देखेंगे,
तो अगर आपको इस विजुअल अकेले पे कोई फिल्टर लगाना है तो आप इस विजुअल पे ही फिल्टर करेंगे, और अगर आप बाहर पेज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड हो जाएगा। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर ये होता है कि ऐसे तो आपके पास पूरे के पूरा डेटा है, पर आप कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं कि लेट्स से कि एम्बार्क टाउन जो है उनका, जैसे QSC, अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन शायद मैं नहीं ले पाऊँ, जैसे क्वींस टाउन, यू नो, और साउथ हैम्पटन, इस टाइप के इनके नाम है, QSC, शेरबोरो समथिंग, तो ये इनके नाम है। तो उनको इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। तो लेट्स से कि हम इनको फिल्टर लगा देते हैं। दूसरा फिल्टर आप क्या लगा सकते हैं, जैसे जो पैसेंजर का सर्वाइवल है, क्योंकि हमें मेनली यहाँ सर्वाइवल एनालिसिस करनी है, तो जो सर्वाइव्ड कॉलम है उसे हम यहाँ फिल्टर में ले आते हैं। अब जब सर्वाइव्ड कॉलम आप फिल्टर में लेके आ रहे हैं तो ये इज लेस देन, यू नो, इज नॉट ब्लैंक ऐसा आने लगा। ऐसा क्यों आने लगा? क्योंकि ये जो सर्वाइव्ड फिल्टर है इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यूज हमारी 0 और 1 है। ओके, यानी ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। तो आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैसे बदलना है। उसके लिए हम लोग मॉडलिंग में जाके यहाँ से कैलकुलेटेड मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आप लोग ने टैब्लो में पहले पढ़ा है तो टैब्लो पे जैसे कैलकुलेटेड फील्ड होती है, यहाँ पे कैलकुलेटेड मेजर यानी एक सिंगल फील्ड, एक सिंगल वैल्यू, कैलकुलेटेड कॉलम यानी कि एक पूरा का पूरा कैलकुलेटेड कॉलम, या कैलकुलेटेड टेबल, एक पूरी की पूरी टेबल जिसमें कोई कैलकुलेशन लगा है, ये पावर बीआई में बनाया जा सकता है। अभी हम लोग एम्बार्क टाउन को यहाँ पे ले आते हैं और हम अगर देखेंगे, आप सी पे क्लिक करेंगे, देखिए डेटा बदल गया। यानी जो सी टाउन से चढ़े थे वो, उसमें मेल और फीमेल का क्या रेशियो था, जो क्यू टाउन से चढ़े उनमें मेल फीमेल का क्या रेशियो था, और आप देख रहे हैं क्यू टाउन में ज़्यादातर लोग पैसेंजर क्लास 3 से थे। एस टाउन में लगभग वही रेशियो था। तो ये देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे सी टाउन है, इसमें देख रहे हैं आधे लोग पैसेंजर क्लास 1 से थे, सबसे ज़्यादा पैसेंजर क्लास 1 के लोग सी टाउन से चढ़े। तो हमें ये पता लगता है, इस पूरी एक्सरसाइज से हमें ये पता लगता है कि हमारे फिल्टर में जो वैल्यूज़ है उन वैल्यू के आधार पे हमारा जो पर्सन है वो कहाँ से चढ़ा, उसका ज़्यादा मेल चढ़े, ज़्यादा फीमेल चढ़े, कौन से क्लास में ज़्यादा लोग थे, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो ये पेज लेवल फिल्टर है। ओके, पेज लेवल फिल्टर का मतलब ये है कि जब हम इस फिल्टर को बदल रहे हैं तो ये हमारे विजुअल, दोनों विजुअल को अफेक्ट कर रहा है। ओके, आप एक विजुअल पे, यहाँ लिखा है फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यानी सिर्फ इस विजुअल पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस विजुअल में अभी दो चीज़ें हैं, पैसेंजर आईडी का काउंट और पैसेंजर क्लास। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसको आप चाहे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है फिल्टर ऑन दिस पेज, तो यानी पूरे पेज पे जो फिल्टर लगे। तो अगर सपोज करो हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि पेरेंट चाइल्ड जो है वो लेस देन 2 है, सिर्फ उन्हीं को लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा फिल्टर हुआ। अगर हम कहते हैं लेस देन 1 है, अप्लाई करते हैं तो ये चेंज हुआ। तो ये सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये इस विजुअल पे ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम फिर पेज लेवल फिल्टर को बदलेंगे। तो आई गेस आपको ये बात समझ में आएगी, पेज लेवल फिल्टर और नॉन पेज लेवल फिल्टर कैसे लगते हैं। और फिर इसके बाद तीसरा चीज़ ये आता है कि अभी तो फिल्टर हम पेज पे दे रहे हैं, पर इस फिल्टर को अगर एज अ कंट्रोल हम देना चाहें, लाइक हम चाहते हैं कि यूज़र भी वो फिल्टर अप्लाई करे,
तो डेटा में चेंज हो सके। तो फिल्टर को आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर भी या पेज के ऊपर भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइसर को ढूंढना है। ठीक है, तो आपके इसमें देखिए ये स्लाइसर है। तो स्लाइसर जो विजुअल के अंदर दिया जाता है, स्लाइसर को जब आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से बन के आएगा। स्लाइसर एक फिल्टर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइसर को हमने ले आया। अब स्लाइसर में ये पूछ रहा है कि फील्ड बताओ, यानी कौन सी फील्ड को आप फिल्टर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पैसेंजर का जेंडर वाइज है, यहाँ मेरे पैसेंजर क्लास वाइज है। तो मैंने कह दिया मैं स्लाइसर में सर्वाइव्ड को ले आता हूँ। तो ये आ गया सर्वाइव्ड। अब सर्वाइव्ड आपको पता है या तो ज़ीरो है या वन है। ठीक है, तो अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो डेटा आने लगा उन लोगों का जो सरवाइव नहीं कर पाए। इसमें देखिए मेल की संख्या कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो सरवाइव नहीं कर पाए उसमें पैसेंजर क्लास 3 की संख्या ज़्यादा है। अगर हम कह देते वन, तो आपको दिख रहा है इसमें फीमेल की संख्या ज़्यादा हो गई। ओके, फीमेल का परसेंटेज 68 हो गया, यानी कि जो लोग सरवाइव कर पाए उसमें फीमेल ज़्यादा थी। जो लोग सरवाइव कर पाए उसमें पैसेंजर क्लास वन ज़्यादा थी। ओके, फिर पैसेंजर क्लास टू के 87 लोग थे। ठीक, सो इसमें आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों ने यानी पैसेंजर क्लास वन यानी हायर टिकट लिया और जिन लोगों और फीमेल, इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। जैसे शायद मूवी में भी दिखाते हैं कि पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाएगा या इस टाइप से। तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फ़िल्टर है। हम एक पेज पे और भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। और फ़िल्टर लगाने के लिए आप एक और स्लाइसर ले लीजिए। और जैसे हमारा ये स्लाइसर है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं कि एज को स्लाइसर बना देते हैं, यानी पैसेंजर्स की एज क्या क्या थी। तो एज 0 से 80 के बीच में है। अगर मैं कह देता हूँ कि हमें जानना है कि 30 से 50 के बीच में कितने लोग बचे, तो 30 से 50 का ये रेशियो आ गया। यहाँ से देखो स्लाइसर के वैल्यू को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से पहले क्या कर लेते, बचने वालों को, और ऐसे हम कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बचने वालों में ज़्यादातर फीमेल ही हैं। और चाहे जिस भी एज ग्रुप को हम देख लें, हर एज ग्रुप में फीमेल है। पर हाँ, छोटे बच्चों में सेम रेशियो है। तो और ज़्यादा छोटे बच्चों पे जाएंगे तो भी आपको दिखेगा, यानी कि औरतों और बच्चों को बचाने पे एक प्रेफरेंस दिया गया। और इस तरीके से कुछ कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। ये एक बेसिक एनालिसिस है। और आप देख रहे हैं कि हमें तो एक टैबुलर डेटा मिला था। पावर बीआई की मदद से हम लोगों ने सिंपल स्लाइसर फिल्टर लगा के या फिर पेज लेवल फिल्टर लगा के, जैसे एम्बार्क टाउन पेज लेवल फिल्टर लगा के, छोटे छोटे एक दो विजुअल बना के हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितनी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये डेटा एनालिसिस का काम है कि आप डेटा को एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालें। सो अब हम अपने विजुअल को सेव कर सकते हैं, टाइटैनिक डेटा एनालिसिस, मैं लिख देता हूँ हिंदी क्लास ताकि मुझे याद रहे। और ये हमारा जो बैच है वो बैच नवंबर का बैच है, नवंबर 24 का। सो इससे मुझे याद रहेगा क्योंकि हमें और भी बैचेस हैं। सो इस तरीके से ये हमारा डेटा आ गया। अगर आप लोग भी पावर बीआई पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमारे अदर स्टूडेंट्स अभी ज्वाइंड है क्लास में, गूगल मीट के थ्रू आप कहीं से भी पावर बीआई की क्लासेस कर सकते हैं। तो आप हमें स्लाइड स्कोप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं।
या आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। इवन दो अगर आप भी इस वीडियो के साथ पढ़ रहे हैं, इस सीरीज़ के साथ पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। और आप अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग डेटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने चैनल पे कंटेंट अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।